कभी कभी जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं होते। कुछ जंगल अपने अंदर यादें छुपा कर रखते हैं, ऐसी यादें जो इंसानों को निगल जाती हैं। भारत के उत्तर में पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पीछे फैला था एक घना जंगल, इतना घना कि दिन में भी वहां सूरज की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुंचती थी। गांव वाले उसे काला वन कहते थे। कहते हैं जो भी उस जंगल में अकेले गया वो वापस तो आया, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं रहा। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ ने बोलना छोड़ दिया और कुछ बस गायब हो गए। लेकिन असली कहानी शुरू होती है साल 2008 में, जब 4 दोस्त उस जंगल के अंदर गए थे। उनमें से 3 कभी वापस नहीं आए और जो एक लौटा, उसने जो बताया वो सुनकर पूरा गांव कई दिनों तक सो नहीं पाया। उन 4 दोस्तों के नाम थे अर्जुन, निखिल, समीर और रवि। चारों शहर से आए थे। उनका एक YouTube चैनल था जहां वो अबैंडन्ड जगहों और हॉरर लोकेशंस की वीडियो बनाते थे। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका। एक बूढ़े आदमी ने तो यहां तक कहा, जंगल में रास्ता भूल जाओगे तो बच सकते हो, लेकिन अगर जंगल तुम्हें याद रख ले तो कभी नहीं बचोगे। पर उन लड़कों को ये सब सिर्फ अंधविश्वास लगा। रात के करीब 8 बजे चारों कैमरा और टॉर्च लेकर जंगल में घुस गए। शुरुआत में सब सामान्य था, पेड़ों की आवाज, हवा, कीड़े मकोड़ों की आवाज। लेकिन लगभग आधे घंटे बाद उनके कैमरे अजीब तरीके से ग्लिच होने लगे। कभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती, कभी रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाती। समीर ने मजाक में कहा, लगता है भूतों को प्राइवेसी चाहिए। सब हंस पड़े। लेकिन तभी दूर जंगल के अंदर उन्हें किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। रवि ने कैमरा उस दिशा में घुमाया। कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज लगातार पास आती जा रही थी। धीरे धीरे रोने की आवाज हंसी में बदलने लगी, एक ऐसी हंसी जो इंसान जैसी ही नहीं थी। अब चारों डर चुके थे। उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन समस्या ये थी, जिस रास्ते से वो आए थे वो रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ थे और सबसे डरावनी बात, उनके फोन में नेटवर्क तो दूर, समय भी अलग अलग दिख रहा था। किसी के फोन में रात के 9 बजे थे, किसी में 2 बजे, जैसे जंगल के अंदर समय टूट चुका हो। अब पैनिक शुरू हो चुका था। निखिल जोर जोर से बोलने लगा, ये सब प्रैंक है, कोई हमें डरा रहा है। तभी उसके पीछे पेड़ों के बीच किसी सफेद चीज की झलक दिखाई दी। कैमरे में सिर्फ 2 सेकंड के लिए एक लंबी औरत, जिसके पैर उल्टे थे और चेहरा पूरी तरह काला। समीर डर कर चिल्लाया, भागो! चारों पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना भागते उतना ही अंदर जाते जा रहे थे। फिर अचानक रवि रुक गया। उसने धीरे से कहा, तुम लोगों को भी बच्चों के रोने की आवाज आ रही है? बाकी तीनों चुप हो गए। अब पूरे जंगल में सैकड़ों बच्चों के रोने की आवाज गूंज रही थी। और फिर एकदम सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि अपनी सांसें भी भारी लगने लगीं। तभी अर्जुन ने देखा, पेड़ों के बीच दर्जनों लोग खड़े थे, सबके चेहरे अंधेरे में छुपे हुए। वो लोग बस उन्हें देख रहे थे, हिल भी नहीं रहे थे। रवि डर के मारे रोने लगा, लेकिन तभी उन आकृतियों ने एक साथ अपना सिर ऊपर उठाया और तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगीं। चारों अलग अलग दिशाओं में भाग गए। उसके बाद क्या हुआ, ये सिर्फ अर्जुन जानता था, क्योंकि अगली सुबह अर्जुन अकेला जंगल के बाहर मिला। उसकी हालत बहुत खराब थी, कपड़े फटे हुए, आंखें लाल, और सबसे अजीब बात, उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। जब गांव वालों ने उससे बाकी दोस्तों के बारे में पूछा तो वो बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, जंगल इंसानों को नहीं मारता, वो उन्हें अपने अंदर रख लेता है। उसके बाद अर्जुन कभी सामान्य नहीं हुआ। वो रात में अचानक चिल्लाने लगता, कहता था कोई उसे जंगल से वापस बुला रहा है। और सबसे डरावनी बात, उनके कैमरे बाद में जंगल के अंदर मिले थे। आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन बैकग्राउंड में एक आवाज साफ सुनाई दे रही थी, एक और चाहिए। उस घटना के बाद गांव वालों ने उस जंगल के सारे रास्ते बंद कर दिए।
आज भी वहां कोई नहीं जाता, लेकिन कई लोगों का कहना है रात के समय अगर कोई उस जंगल के पास जाए तो पेड़ों के बीच 4 परछाइयां दिखाई देती हैं, जैसे वो आज भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हों, और शायद उनमें से एक अभी भी कैमरा पकड़े हुए है। तो दोस्तों, आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि कुछ जगहें हॉन्टेड नहीं होती, वो बस इंसानों से नफरत करती हैं। ऐसे ही रियल घटना और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक कर देना। जल्दी ही मिलते हैं एक और रियल डार्क घटना के साथ।